भैया जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ये आज पकड़िए इन्होंने, सुना? जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। हमारे विवेक भाई, विवेक जी, आत्मा कौन है? हमारे कमल सर बताइए, आत्मा कौन है? फिर मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आत्मा कौन है? जो आत्मा से अरे नहीं, अभी से बताया। अब मैं फिर कर रहा हूँ, आत्मा कौन है? जो आत्मा से जन्मा है। जो आत्मा से जन्मा है। अब सवाल है, मैं किसी के उछाल में पवित्र, जो संदेश मैंने प्रचार किया था, एक बार और पढ़ दें। यानी वो जो पढ़ा था कि उछाल में नाना प्रकार के देशों के उछाल में उछाले जाते हैं। अब मुझे बताइए, किसी ने मुझे मैसेज सुनाया भाई मैं पवित्र आत्मा हूँ। कमल सर कहो मैं पवित्र आत्मा हूँ। जैसा हमारे विवेक भाई का रिश्ता आया, उनसे कहा कहो पवित्र आत्मा हूँ, तो बिबला बहन ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे हम, चाहे कुछ भी बता रिश्ता हो जाता नहीं है। गवाही दी थी उन्होंने, हम ऐसा नहीं करते। अब मेरा सवाल है, मेरे भाई अभिषेक को अगर मेरी उससे कोई इस बात से नाराजगी हो जाए और कोई पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति आकर कहे अभिषेक पवित्र आत्मा का मैसेज सुना, और अभिषेक दूसरे दिन को कहेगा मैं पवित्र आत्मा हूँ, अभिषेक को क्या सोचना चाहिए मुझे बताओ। चलो मैं अगले संडे ले लूंगा, ये तो महीनों का मैसेज। बताओ क्या सोचना चाहिए? पहले प्रूफ करना चाहिए पवित्र आत्मा है या नहीं। अभिषेक को ये सोचना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट उस आदमी के लिए है जो आत्मा से जन्मा है। वो आत्मा है, क्या मेरा जन्म आत्मा से है या नहीं है? तभी तो मैं कहूंगा, उस आदमी को रोक करके मैं कहूंगा भैया अब मुझे ये बताओ कि आत्मा से जन्म कैसे? तभी तो मैं कह सकता हूं, वो भी अगर ये दिखाओ जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। ये बात किसने कही थी? पौलुस ने, पतरस ने, यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा था। तो यीशु मसीह ने एक बार ये भी कहा था, जाके हेरोदेस से कह दो, लोमड़ी से जाके कह दो मैं 3 दिन यहाँ रहूंगा, 3 दिन के बाद जाऊंगा। यीशु मसीह ने तो पतरस को शैतान भी कह दिया था। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और क्या नीचे यीशु मसीह ने ये कह दिया कि तुम ये कहना कि हाँ हम आत्मा है? कोई नियम बना के दिया यीशु मसीह ने? सिद्धांत बना के दिया कोई यीशु मसीह ने? अगर ये बात कही थी तो क्या ये बात पौलुस ने ना सुनी थी? पतरस ने ना सुनी थी? पौलुस ने तो कहा मैं सबसे बड़ा पापी हूं। पहले तो पौलुस कहता मैं आत्मा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कितना प्रचार किया था, सिद्धांत बना के दिया कि तुम जाके एक वो बना लेना, कलेसिया एक नियम बना लेना का मैं ये पवित्र आत्मा वाले लोग हैं। सबसे पहले मुझे देखना कि मेरा जन्म आत्मा से है या नहीं, मेरे हिसाब से। तो स्वतंत्र हवा जिधर जाती है उधर चलती है, पर मनुष्यों की विधियों में बंधा हुआ व्यक्ति स्वतंत्र हवा के समान जिधर चाहे उधर नहीं चल सकता। हवा जिधर जाती है उधर चलती है। मैं तो स्वतंत्र हवा की समान। हालेलुया। इधर उधर नहीं चल सकता। यही कारण है कि निकोदेमुस का नया जन्म नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक धर्मगुरु था और धर्मगुरु मनुष्यों की विधियों का प्रचार करते थे, क्योंकि तनख्वाह उन्हें चर्च से मिलती थी, उसका मुंह बंद था। निकोदेमुस के सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन कदम इसलिए नहीं रख पा रहा था बच्चे कहां से पकड़े, क्या होगा, क्योंकि सिखाया हो ही गया था कि यही तुम्हें सिखाना। किस तरीके से मत्ती की पुस्तक और उसका 15 अध्याय 9 पद पढ़ के देख लीजिए। इस तरीके से वो धर्मगुरु था, यीशु मसीह को अच्छा कहता था, यीशु मसीह का फॉलो करता था, लेकिन वो नया जन्म नहीं ले पाया क्योंकि मनुष्यों के सिद्धांतों पे और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की
विधियों को मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि ये मनुष्यों की विधियों को धर्म का उपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। जल्दी बैठ जाओ। चलो हालेलुया। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि ये मनुष्यों की विधियों को धर्म का उपदेश करके जैसे पादरी साहब बड़े बढ़िया हैं और अगर वो ये प्रचार करते हैं कि भाई बड़ा दिन मनाना है आपके लिए संभव नहीं तो पादरी साहब को मिशन रोकेगी दूसरे दिन पे ट्रांसफर नहीं सेवा समाप्त तुमने गलत प्रचार कैसे कर दिया मुझे मेरी सेवा समाप्त कर देगा कोई कर देगा बस की बात नहीं चर्च खाली हो जाएगा लेकिन सेवा समाप्त नहीं कर सकता कोई क्योंकि मैं स्वतंत्र हवा के समान हूँ। परेशानी ना मिले चटनी मिले कपड़े भी पूरे ना मिले लेकिन मेरी कोई सेवा समाप्त नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सेवा डायरेक्ट फ्रॉम गॉड है मेरी सेवा। हालेलुया। मेरे साथियों आपको अच्छा लग रहा है क्या? यीशु मसीह ने कहा जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब देखना ये है कि स्वयं को पवित्र आत्मा कहने वाले का नया जन्म हुआ है या कि नहीं और यदि नया जन्म हुआ है तो स्वयं को पवित्र आत्मा कहने के लिए बोला कि नहीं है यानी बोला भी है कि नहीं है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और ये इस बात का मत बनाने बोला है कि नहीं बोला है क्योंकि नया जन्म तो सत्य के वचन से होता है। आगे बढ़ जाए थोड़ा सा आज में आपका थोड़ा सा समय लेना देखिए क्या है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है और नया जन्म अभी क्या पढ़ा था आपने हाँ जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा और मैंने आपको बताया जो क्योंकि नया जन्म सत्य के वचन से होता है। नया जन्म कैसे होता है सत्य के वचन से होता है। आप कह रहे हैं कि आत्मा से जन्म अब सवाल है अभी हमने पढ़ा कि जन्म जो होता है वो सत्य के वचन से होता है। जल्दी पढ़िए देखिए कुछ तेजी से 2-3 पद है बस याकूब 1:18 पद जल्दी क्या कह रहा हाँ उसने इस बात को आपको जरूरी समझना उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया सत्य के वचन के द्वारा क्या किया उत्पन्न और उसने हमें अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया पैदा किया। इसका मतलब हमारा जन्म कैसे होता है सत्य के वचन से जन्म होता है सत्य के वचन से। अब सवाल है वचन क्या है यह आत्मा से जन्म है लेकिन जन्म सत्य के वचन से। अब सवाल है कि मुझे यह बताओ भैया आपने ये तो बता दिया कि जन्म आत्मा से अभी आप कह रहे हो वचन सत्य के वचन से तो सत्य का वचन और आत्मा दो हैं। राजू भाई समझ में आ रहा एक बार आप ध्यान दीजिए आदमी कह रहा है कि अभी आपने कहा कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है और जन्म जो होता है वो आत्मा से होता है। अभी आपने याकूब के 18 में बताया कि सत्य के वचन से जन्म होता है तो क्या सत्य का वचन और आत्मा दो हैं सारी समझ में सत्य का वचन और आत्मा दो हैं। ये 2 आयतें आ गई एक आयत आ गई आत्मा से जन्म और एक आ गया सत्य के वचन से। अब ये एक ही है हालेलुया ताली बजाइए। यहाँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है और कह रहा है अंदर से ही बोल रहा सभा में से कि दोनों ये आवाज कौन सा की नहीं है ये परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। यूहन्ना 6:63 पद यही प्रूफ करेगा। अच्छा वचन किसे कहते हैं 1 मिनट निकाल कर रख लेना वचन किसे कहते हैं। अच्छा वचन यीशु मसीह आया यहाँ से ये नया नियम नए नियम में यीशु मसीह आया ये इस किताब में किसकी बातें लिखी हुई है यीशु मसीह उपदेश देने लगा यीशु मसीह चंगाई देने लगा। इस सब को हम तुम क्या कहते हैं वचन। तो इसमें यीशु मसीह की बोले हुई बातें तो हैं उन बातों को हम वचन कहते हैं। समझ में आ गया उन बातों को ही हम क्या कहते हैं वचन कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह की बातें और पतरस की बातें इसमें लिखी हुई है इसे हम वचन कहते हैं।
अब वचन क्या है ये यीशु मसीह स्वयं बता रहा है। वचन क्या है वो यीशु मसीह स्वयं बता रहा है।